हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विवेक पटेल। आज फिर एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का एपिसोड आपने देखा, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि रिपब्लिक इंडिया के 2 रुपीज़ वाला जो कॉइन था, 1997 वाला कॉइन। आशा करता हूँ मेरे व्यूवर्स को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तभी मेरे व्यूवर्स मुझे इतने सारे कमेंट्स करते हैं, इतने सारे लाइक्स मिलते हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपका इतना सारा प्यार देने के लिए। आपका प्यार ही देता है मुझे मोटिवेशन, जिससे मैं आपके लिए हर रोज एक न्यू एपिसोड लाता हूँ। आज भी एक नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स कैसे हैं। आशा करता हूँ मेरे व्यूवर्स अच्छे ही होंगे। अगर जो व्यूवर्स मेरे नए आए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी, सच्ची और इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पे जो आप कॉइन देख रहे हो, 2 रुपीज़ वाला कॉइन, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ आपको। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, जिससे आप इन्फॉर्मेशन से वंचित रह जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 रुपीज़ का कॉइन है हमारे सामने, स्क्रीन पे देख सकते हो। कौन सा वाला कॉइन है ये? 2002 वाला कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन। कुछ कॉइन बहुत ही रेयर है और अभी आपके पास ये वाला कॉइन है, तो मैं बताने वाला हूँ कि इसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पे बनाया हुआ है अपना ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पे इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इधर पे लॉयंस बने हुए हैं, नीचे 2 रुपीज़ अंकित किए गए हैं। इधर पे हिंदी में लिखा हुआ है रुपीस, इधर भारत, इस साइड इंडिया, और इधर इंग्लिश में रुपीस लिखा हुआ है। और इसकी दूसरी साइड देखेंगे कॉइन की, तो यहाँ भारत का मैप बना हुआ है। यहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग बना हुआ है, देख सकते हो। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 2002 अंकित किए गए हैं। तो ये वाला कॉइन अगर आपके पास है, तो रिपब्लिक इंडिया के 2 रुपीज़ कॉइन 2002 वाला जो कॉइन है, तो ये 1992 से लेके 1996 तक के बीच में ये कॉइन जारी किए गए थे। ये भारत के 4 मिनटों से जारी किए गए थे। 4 मिनट कौन से है तो मैं आपको बता दूं। मुंबई, नोएडा, कलकत्ता एंड हैदराबाद, इस तरह की 4 मिनटिंग का आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि नीचे डायमंड का मार्क हो तो मुंबई मिंट का कॉइन है। जैसे ये वाला है मेरे पास जो कॉइन है, ये मुंबई मिंट का कॉइन है। अगर आपके पास हैदराबाद का कॉइन हो तो नीचे स्टार बना होगा ईयर के नीचे। अगर आपके पास नोएडा मिंट का कॉइन हो तो डॉट बना होगा। अगर आपके पास कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो नो मिंटिंग होती है, कॉइन की कोई मिंटिंग होती ही नहीं है। तो वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है। आपको नए व्यूवर्स हो तो मार्क कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, जिससे आपको कॉइन कलेक्शंस में आसानी हो। कॉइन की जो मिंटिंग होती है वही आपको ले जा सकती है ऊंचाइयों की ओर। और इसके ये भारत की 4 मिंट से जारी किए गए थे। इसके वेट की मैं बात करूँ तो 6 ग्राम का वेट है कॉइन का। और इसका मेटल की मैं बात करूँ तो कॉपर निकल का मेटल है कॉइन का। और 1997 से विदेशी मिंट में भी ये कॉइन डाले गए थे। अब विदेशी मिंट कौन सी है तो वो मैं आपने मेरे आगे की वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया है कौन से मिंट था। फिर भी मैं आपको ऐसे थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि कौन सी है। एक तो सियोल है, फिर ब्रिटानिया का मिंट है, फिर मॉस्को का है, फिर लैंट्री सेंटर का है। तो इस तरह से ये जो कॉइन थे वो डाले गए थे अपने विदेशी मिंट में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपनी इंडिया में मिंटिंग थोड़ी कम होती है, तो बाहर में मिंट करने के लिए देना पड़ता है, तो वहाँ से मिंट होके कॉइन्स हमारे इंडिया के चलन में आते हैं। उसके बाद वो सब मिंटें अपनी यहाँ रेगुलर के चलन में चली थी ये सब मिंटें। और कुछ मिंट के कॉइन बहुत ही कम छपे थे, तो वो रेयर कैटेगरी के बन चुके हैं। जैसे कि 2005 का जो कॉइन जारी हुआ तो वो स्टेनलेस स्टील मेटल का जारी हुआ। तो स्टेनलेस स्टील मेटल का कॉइन चल रहा है 2005 का 2 रुपीज़ का कॉइन देखोगे तो वो स्टेनलेस स्टील मेटल का था, अभी वही चल रहा है। और फिर 2004 का आपके पास कलकत्ता मिंट का कॉइन हो तो सबसे रेयर कॉइन वही है। कलकत्ता मिंट का कॉइन 2004 का बहुत ही कम छपे थे और बहुत ही कम लोग के पास है। अगर 2004 का कॉइन अगर आपके पास है कलकत्ता मिंट का, तो वो यूएन चिन कंडीशन में आपको दिला सकता है 300 रुपये से 450 रुपये तक।
और अगर आपके पास 2004 का बॉम्बे एंड हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो वो आपको यूएन कंडीशन में 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ दिला सकता है। और 1996 का जो कैलकट्टा मिंट का कॉइन अगर आपके पास हो तो वो यूएन कंडीशन में आपको 100 रुपये दिला सकता है। और बाकी के सब जो कॉइन है वो कॉमन कैटेगरी के कॉइन में आते हैं। फिर भी कॉमन कैटेगरी के कॉइन भी बहुत वैल्यूएबल कॉइन हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू भी आपको फ़िलहाल वर्तमान में आपको समझ लीजिए कि वर्तमान में आपको इसकी 50 रुपीज़ से 80 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ चल रहे हैं। तो इस तरह के सारे कॉइन अब कॉमन कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी ये वाले कॉइन अब रेयर होने वाले हैं, क्योंकि ये कॉइन मार्केट में आप देखोगे किसी के पास नहीं है, और कोई आप किसी के पास होगा तो वो आपको देगा भी नहीं, क्योंकि ये सब रेयर कैटेगरी के कॉइन हो चुके हैं। और अगर आपके पास ये कॉइन है तो संभाल के रख लीजिए, जितने भी कॉइन हो सब संभाल के रख लीजिए, यूज़ में ना ले। और मार्केट में ये सब कॉइन की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे सारे वीडियोस आएंगे मेरे आपके सामने, तो आपको सारी इसकी वैल्यू मालूम चलेगी। बाकी आप ये सब कॉइन बाय करना चाहते हो तो नज़दीकी बायर के पास जाइए, बायर के पास आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉइन की। सेल करना चाहते हो नज़दीकी बायर के पास जाइए, कॉइन एग्जीबिशन में जाइए, कॉइन एग्जीबिशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आपने सब सुना होगा यूट्यूब पे कि ये सारे कॉइन हो चुके हैं 2 लाख के, 5 लाख के, 6 लाख के, या फिर 50,000 के, या फिर 3,000 के, या 10,000 के। तो ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो इतना वैल्यू दे रहा है। सब यूट्यूब पे रायता फैला के बैठे हैं, सब अपने व्यूज़ लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है आपको हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए पक्की और सच्ची जानकारी देना मेरा काम है। बाकी में नहीं कि मेरा काम है कॉइन खरीदना, नहीं कि मेरा काम है कॉइन सेल करना, ओनली फॉर पक्की और सच्ची इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।